अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है कि एसएनजीडी का और असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर जो है वो अनाउंस हो चुका है जी। तो उसके हवाले से हम मुख्तलिफ एंगल से जो है वो आपके साथ डिस्कशन करते हैं सवालों की। और आप दोस्तों का रिस्पांस भी आता है और अच्छा फीडबैक होता है। तो इस वजह से हम डेली बेसिस पे एक वीडियो जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो आज की जो वीडियो होगी आप इसमें देखेंगे कि जी सवाल जो है, पहला सवाल कौन सा है जी। ये देखिएगा जी, एरिया विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान इज कॉल्ड वाहान। आपको पता है कि 1893 में जब ड्यूरंड लाइन बनी थी, तो ये वाला जो एरिया है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि इसको बोलते हैं वाखान कॉरिडोर। ये आप देखें कि चाइना का जो सूबा है ना, जिंजियांग, वहां तक ये जाता है जी। और ये ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान को ये तकरीबन 20 किलोमीटर की ना ये पट्टी है जी, जो पाकिस्तान को सेपरेट कर देती है किससे, ताजिकिस्तान से। तो ये बदख्शां सूबा है जी। आपने याद रखिएगा कि अफगानिस्तान का ये सूबा जो है ना, जिसका नाम क्या है, बदख्शां। ये बदख्शां सूबा है जी। और उसकी डिस्ट्रिक्ट है वाखान, ठीक है ना जी। तो ये 1893 में जब ड्यूरंड लाइन बनी थी, तो उस वक्त ये पोर्शन जो है वो अफगानिस्तान को दिया गया था जी। तो ये आपने याद रखिएगा। यहाँ पे ब्रोगल पास है जी, ब्रोगल, जो मतलब है चित्राल को वाखान से मिलाता है जी, ब्रोगल। अच्छा जी, ये देखें जी कि वो कहते हैं जी कि सी पैक जो है ना, इसको क्या कहा जाता है जी, गेम चेंजर है जी। ये बेसिकली 2013 में ना जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है जुलाई के महीने में 2013 में इन्होंने चाइना का विजिट किया था। उस वक्त इस पे काम स्टार्ट हुआ। फिर 20 अप्रैल को 2015 में जी जिनपिंग, आपको पता है कि इन्होंने, शी जिनपिंग ने जो है कि वो विजिट किया है जी पाकिस्तान का। तो ये फिर साइन हुआ था जी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको पता होना चाहिए कि पीछे से ये ना शार है रेशम आ रही है जिसे सिल्क रूट बोला जाता है जी, जो 1979 में कंप्लीट हुई थी, तो 86 में पब्लिक के लिए खोल दी गई थी। इसको यहाँ से ना हसन अब्दाल रावलपिंडी से इसको फिर आगे इसके रूट बनाए गए। ये रूट जो है ये लाहौर की तरफ आता है जी। और इसे ईस्टर्न रूट जो है ना जी, वो माना जाता है जी, ये ईस्टर्न रूट है जी। और ये यहाँ से आके ये कराची, और कराची से फिर ये इधर जाएगा जी, गवादर की तरफ ना जी। इसी तरह ये जो है ये एक सेंट्रल रूट आता है जी। ये डीजी खान के इलाके से होता हुआ फिर बलूचिस्तान से होता हुआ, यानी खारान वगैरह उससे होता हुआ ये फिर आगे जाएगा जी। ये सारा वेस्टर्न रूट है जी। ये यहाँ से पिशावर, और पिशावर से आप याद रखिएगा कि ये फिर क्वेटा, और क्वेटा से आगे नीचे आगे फिर इसी सेंट्रल रूट से ये मिल जाता है जी। तो तीन रूट आपने याद रखिएगा, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा चेंज आएगी, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, और उसके साथ रोड डेवलप होंगे, और चाइना इन्वेस्ट करेगा जी बहुत ज्यादा। तो ये आपने याद रखिएगा कि ये 2015 से प्रोजेक्ट चल रहा है, 2030 तक इसकी मतलब एक कंप्लीशन होनी है जी। तो ये आपने याद रखिएगा, सी पैक जो है। अच्छा जी, क्वेश्चन आपने याद रखना है कि पहली बैटल ऑफ पानीपत, आप दिन में रखिएगा कि इब्राहिम लोदी वर्सेस जहीरुद्दीन बाबर हुई थी जी। पहली लड़ाई पानीपत की 1526 में हुई थी जी। और दूसरी लड़ाई 1556 में हुई है जी, ये अकबर वर्सेस हेमू है जी, हेमू बकाल। ये आदिल शाह सूरी का वजीर था जी, तो इसकी लड़ाई हुई थी। तीसरी लड़ाई 1761 में है जी, ये अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह वर्सेस जो है ना मराठास, मराठे महाराष्ट्र इंडिया से, आपको पता है सदाशिव राव भाऊ। तो तीन पानीपत की लड़ाइयां हुई हैं जी। ये पानीपत मैदान अब कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है जी। याद रखिएगा, पहले ये इंडियन पंजाब में था, लेकिन 1966 से यहाँ पे तीन सूबे बन गए इंडियन पंजाब के। तो अब ये मैदान जो है वो हरियाणा में आता है।
जी, अगला सवाल देखें कि कोरोना वायरस जो है ना जी, इसका ओरिजिन हुई थी, आपने याद रखिएगा कि कोरोना वायरस दिसंबर के महीने में 2019 में इस शहर वुहान से स्टार्ट हुआ था। ये येंगस्टीज रिवर के ऊपर आता है जी, वुहान। ये चाइना का शहर है जी। फिर यहाँ से ये पूरी दुनिया में फैल गया जी, कोरोना वायरस। अच्छा जी, ये देखिएगा कि ये ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइन। आपको पता होना चाहिए कि ताशकंद मुआहदा जो है ये 10 जनवरी को हुआ था जी, 10 जनवरी 1966। इसकी वजह क्या है कि आपको पता है 6 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक जो जंग रही है 1965 की वार, उसका ये मुआहदा था जी। और ये रशिया ने करवाया था जी, यूएसएसआर, आपने याद रखिएगा, उन्होंने ये मुआहदा साइन करवाया था। हमारे आप देखें तो ये है प्रेसिडेंट अयूब, और ये वाली पर्सनैलिटी आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्राइम मिनिस्टर अयूब खान जहां से चले थे तो मीडिया पे उन्होंने बात की, तो मीडिया वालों को कहा कि जनाब के लाल बहादुर शास्त्री से जब मीडिया वालों ने किया बात की कि किस तरह आप डील करेंगे, तो अयूब खान ने ये स्टेटमेंट दी थी कि लाल बहादुर शास्त्री का कद छोटा सा है, उसके साथ क्या डील करनी है ना जी। तो ये बात जब लाल बहादुर शास्त्री से उनके मीडिया वालों ने की इस स्टेटमेंट पे, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि मेरा कद छोटा है, तो जब भी मैं अयूब खान से बात करूंगा तो मैं सर उठा के बात करूंगा, और जब वो मेरे से बात करेंगे तो वो सर झुका के बात करेंगे। तो याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री और प्रेसिडेंट अयूब से ये मुआहदा हुआ था जी। और टेबल टॉक पे तकरीबन जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जीत गए थे। जंग हमने जीती थी, लेकिन मुज़ाकरात पे वो हमसे हावी हो गए थे जी। और याद रखिएगा कि 11 जनवरी को, यानी 10 और 11 की दरमियानी रात, वो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी। तो ये आपने याद रखना है। Who said the Pakistan should close sanctuary near the border of Pakistan and Afghanistan? आपको पता है कि यूएनओ जो सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने कहा है कि पाकिस्तान को ना जी बॉर्डर एरिया में जो इन्होंने कैंपिंग की हुई है, रेफ्यूजीज कैंप बनाए हुए हैं, उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि इससे इंस्टेबिलिटी हो रही है जो है ना ये अफगानिस्तान के अंदर। तो लिहाजा ये बंद कर दिए जाएं, ये इस तरह की जो रेफ्यूजीज कैंपिंग है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, ये याद रखिएगा कि सीटो पाकिस्तान ने ना 1954 में, क्योंकि सीटो जो है ना जी बेसिकली आप याद रखिएगा कि ये साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जी। ये एक ना कम्युनिज्म को रोकने के लिए ये बनाई गई थी जी, सीटो। सीटो बेसिकली बनी है 8 सितंबर 1954 मैनीला के अंदर, मैनीला फिलिपाइन। टीटी साइन हुई थी, लेकिन इसका प्रॉपर जो इजलास हुआ है ना जी, ये 19 फरवरी को 1955 बैंकॉक में हुआ था जी, आपको पता है, थाईलैंड। तो ये जो ट्रीटी है ना जी, इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन, थाईलैंड, यूके, ये ममालिक जो है ना जिसके मेंबर्स जो है वो थे, इसमें यूएस भी था जी। तो आप याद रखिएगा कि इसका मेन मकसद जो है वो काउंटर करना था किसको जी, कम्युनिज्म। लेकिन ये बाद में लंबा अरसा नहीं चल सकी। 30 जून को 1977 ये खत्म हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान इससे निकल गया था 1973 में। फिर बाकी ममालिक ने भी इसकी सपोर्ट छोड़ना शुरू कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये 30 जून को फिर टोटल ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई है जी। सीटो आपने याद रखिएगा, ये साउथ एशियन जो है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसे बोला जाता है। अब ये देखें कि ये क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट पास्ड इन, ये आपने याद रखना है कि ये 2017 में क्लाइमेट के ऊपर पाकिस्तान ने एक एक्ट बनाया था, जिसमें मतलब है कि ये पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करना, जैसे आजकल आपको होता है पाबंदी है
कि ये आग नहीं लगा सकते फसलों के जो भूसा वगैरह है, वो इसी वजह से है कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और स्मोक बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से ये एक्ट बनाया गया था ताकि हम अपना रोल प्ले कर सके, लोगों में अवेयरनेस कर सके, कुछ सख्तियां करके, ताकि लोग जो है इंडस्ट्री है या मतलब है कि जो गाड़ियां वगैरह है उनके ऊपर भी चेक किया जाए कि वो ज्यादा धुआं ना छोड़े। तो ये सारी चीजें जो है ना जी इस एक्ट के तहत है, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इंटरनेशनल जो क्लाइमेट के इदारे हैं वो फिर डेवलपिंग कंट्री के ऊपर भी सैंक्शंस लगाते हैं ना जी। तो ये आपने याद रखिएगा जी कि ये वाला आ जाएगा जी। उसके साथ आप देखें तो एक आ जाता है कि खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी। तो आप याद रखिएगा कि ये खिलाफत को बहाल करने के लिए ना जी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1919 में, और 1924 तक ये रही है जी, क्योंकि 1924 में खिलाफत ही खत्म कर दी थी टर्की वालों ने। तो इस वजह से यहाँ पे फिर खिलाफत मूवमेंट अगर आ जाए, इंडिया में स्टार्ट हुई थी। इनका ये कहना था कि खलीफा को बरकरार रखा जाए जी, और खिलाफत बरकरार रहे, ठीक है ना जी, खिलाफत बरकरार रहे, खलीफा जो है उसको जो है ना हटाया जाए, और मुकद्दस मकामात जो है, ठीक है ना जी, जो आप याद रखिएगा कि मुकद्दस मकामात है उनको मुसलमानों के कब्जे में रहना चाहिए। तो ये एक मूवमेंट थी जिसके हिसाब से आपको पता है हिजरत मूवमेंट भी चली थी, तरके मवालात मूवमेंट भी है, और कई वफद गए थे। आपको पता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो वफद लेके गए थे, और उन्होंने मतलब है कि वो यूके में गए, और इसी तरह जो है कि ये इधर डॉक्टर मुख्तार अंसारी जो है वो चेम्सफोर्ड को मिले थे जी। तो इस तरह काफी मूवमेंट चलाई थी, और इसका जिक्र तैयब उर्दगान ने बकायदा जब वो पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने किया था कि इंडियन मुस्लिम ने हमें बहुत सपोर्ट किया था उस जंग में ना जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि ये आज के क्वेश्चन है जी, जो मतलब है कि आपको उम्मीद है कि पसंद आए होंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो मतलब है आपके साथ डिस्कस किए हैं ये आपको कैसे लगे जी। कमेंट के जरिए फीडबैक दीजिएगा, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।